सोचिए, प्रकृति के खजाने पर असल में हक किसका है? मान लीजिए कोई कंपनी जंगल के किसी खास पौधे से करोड़ों की दवा बना लेती है, तो उसका फायदा किससे मिलना चाहिए? इन्हीं मुश्किल सवालों के जवाब में एक बहुत बड़ा वैश्विक समझौता बना, जिसे हम नागोया प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना, लेकिन इसके जवाब बहुत उलझे हुए हैं। आखिर फायदा किसे मिलना चाहिए? उस साइंटिस्ट को जिसने इसे खोजा, या उस कंपनी को जिसने उस पर रिसर्च करके दवा बनाई, या फिर उस लोकल कम्युनिटी को, उस समुदाय को जिसने पीढ़ियों से उस पौधे की जानकारी को सहेजा है? और पता है, यही सवाल हमें एक बिल्कुल नई तरह की दौड़ की तरफ ले जाता है। इसे कहते हैं जेनेटिक गोल्ड रश। सोचिए, पुराने जमाने की सोने की होड़ जैसी ही, बस फर्क इतना है कि यहां सोना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों के डीएनए के अंदर छिपा हुआ है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ी कॉरपोरेशन किसी दुर्लभ पौधे से एक लाइफ सेविंग दवा बना लेती है, अरबों कमाती है। लेकिन उस आदिवासी समुदाय का क्या, जिसने सदियों से उस पौधे के ज्ञान को संभाला, उसे प्रोटेक्ट किया? उन्हें कुछ नहीं मिलता। बस इसी अन्याय को, इसी नाइंसाफी को एक नाम दिया गया है बायोपायरेसी, यानी एक तरह की जैविक चोरी। तो जब ये टकराव और बढ़ने लगा, तो दुनिया भर के देशों को लगा कि अब कुछ करना होगा। वो सब एक साथ आए, एक ऐसी ग्लोबल रूल बुक, एक ऐसा वैश्विक नियम कायदा बनाने के लिए जिससे सबके साथ न्याय हो और हमारे इकोसिस्टम भी बचे रहें। अब ये जो नगोया प्रोटोकॉल है, ये असल में एक और भी बड़े समझौते का हिस्सा है। इसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या शॉर्ट में सीबीडी। तो अगर सीबीडी का लक्ष्य धरती की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो समझिए कि नगोया प्रोटोकॉल उसे हकीकत में बदलने वाला एक बहुत जरूरी कानूनी टूल है। वैसे ये बदलाव रातों रात नहीं आया, इसका सफर काफी लंबा था। देखिए, कहानी शुरू हुई 1992 में, जब पहले बार देशों ने यह सिद्धांत रखा कि उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उनका अपना हक है। फिर लगभग 2 दशक तक बातचीत चलती रही और आखिरकार 2014 में जाके ये एक पक्का बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ बन पाया। तो आसान शब्दों में कहें तो ये प्रोटोकॉल एक तरह का ग्लोबल एग्रीमेंट है, एक हैंडशेक की तरह, जो बिल्कुल साफ साफ नियम तय करता है कि कोई देश दूसरे देश के जेनेटिक रिसोर्स को कैसे एक्सेस करेगा और कैसे इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो सवाल यह है कि ये प्रोटोकॉल असल में काम कैसे करता है, क्या है इसके नियम? चलिए, इसे समझने के लिए इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स, यानी इसके 3 मुख्य स्तंभों को देखते हैं। इसके दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है एबीएस, यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल। सीधा सा हिसाब है, अगर आप किसी के संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होने वाले फायदे को भी आपको बांटना होगा। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, इसके 3 लॉजिकल स्टेप्स हैं। पहला कदम, जो भी रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहता है, उसे उस देश से परमिशन लेनी होगी जहां वो रिसोर्स है। इसे कहते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, या पीआईसी। दूसरा कदम, दोनों पार्टीज यानी यूजर और प्रोवाइडर आपस में बैठकर शर्तें तय करेंगे कि जो भी फायदा होगा, चाहे वो पैसा हो या कुछ और, उसे कैसे बांटा जाएगा। इसे कहते हैं म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स, या एमएटी। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हर देश को यह पक्का करना होगा कि उनके यहाँ के यूजर्स इन नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन नियमों से जमीनी हकीकत में क्या फर्क पड़ता है। कैसे ये प्रोटोकॉल शोषण के सिस्टम को बदलकर सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत करता है। ये प्रोटोकॉल वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। पहले की स्थिति देखिए, अधिकारों को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, जिससे बायोपायरेसी का खतरा हमेशा बना रहता था। यूजर्स और प्रोवाइडर्स के बीच एक अविश्वास का माहौल था। और अब एक कानूनी ढांचा है, पारदर्शिता है और मुनाफे की फेयर और न्यायसंगत शेयरिंग है। इसने भरोसे और वैज्ञानिक सहयोग का एक नया रास्ता खोला है। और ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। आज की तारीख में 135 से ज्यादा देश इसे अपना चुके हैं, जो ये दिखाता है कि इन सिद्धांतों को लेकर दुनिया में एक बहुत मजबूत ग्लोबल कमिटमेंट है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? इस ग्लोबल एग्रीमेंट का असली मतलब क्या है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल सिर्फ कुछ नियमों का पुलिंदा नहीं है। ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक इंसेंटिव बनाता है। ये स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान पर अधिकार देकर उन्हें मजबूत करता है। ये एथिकल रिसर्च को बढ़ावा देता है। और सबसे बड़ी बात, ये देशों और कॉरपोरेशंस के बीच भरोसा कायम करता है, जो एक सस्टेनेबल दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। तो
नियम तो बन गए हैं, ढांचा भी तैयार है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या दुनिया सच में इन नियमों से खेल रही है? वैश्विक स्तर पर इन नियमों का पूरी तरह से पालन करवाना और मुनाफे का सही और समान बंटवारा सुनिश्चित करना, ये आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।